आखिर इंडोनेशिया के लोग लाशों के साथ रहना क्यों पसंद करते और चीन में दुल्हन को कंधों पर उठाकर आग में लेकर चलने की परंपरा क्यों मनाई जाती है? साथ ही पापुआ द्वीप पर जब किसी पति की मृत्यु होती है तो उनकी पत्नी की सभी उंगलियां क्यों काट दी जाती है और यहाँ पर अंतिम संस्कार में खूबसूरत लड़कियों को डांस करने क्यों बुलाया जाता है? तो दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की 5 सबसे अजीब और हैरान करने वाली परंपरा के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। नंबर 1, लाश के साथ रहने की परंपरा। इंडोनेशिया का एक समाज अपने परिजनों से इतना प्यार करता है कि उनकी मौत के बाद भी उन्हें खुद से अलग नहीं कर पाता। ये लोग परिजनों की मौत के बाद भी उनसे जिंदा इंसान की तरह पेश आते हैं। वो समय समय पर कब्र से शवों को बाहर भी निकालते हैं। इसके बाद उन्हें नहलाकर साफ सुथरा करते और नए कपड़े पहनाते। इस दौरान गांव में इनका जुलूस भी निकाला जाता है। दरअसल अपने परिवार के किसी भी सदस्य की मौत के बाद ये लोग शव को दफनाते नहीं, बल्कि उसे अपने साथ ही रखते हैं या फिर इन्हें ताबूत में डालकर गुफाओं में रखते हैं या पहाड़ियों पर टांग देते हैं। जब भी कोई घर में आता है तो इस शव से भी उसका हाल चाल पूछता है। नंबर 2, उंगलियां काटने की परंपरा। इंडोनेशिया के पापुआ गिनी द्वीप में दानी जनजाति रहती है। दानी जनजाति में आज भी एक ऐसा रिवाज प्रचलित है जो हद को पार कर देता है। इस दर्दनाक और अमानवीय प्रथा के पीछे इनका मानना है कि ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। इस कबीले की परंपरा के अनुसार घर के मुखिया की मौत की सजा महिलाओं को जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। दरअसल इस जनजाति की महिलाओं को किसी रिश्तेदार की मौत पर अपनी उंगलियों के सिरे को काटना पड़ता है। उंगली काटने से पहले उन्हें रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि खून का प्रवाह रुक जाए। उसके बाद कुल्हाड़ी से उनकी उंगलियों को काटा जाता है। कई बुजुर्ग महिलाएं तो अपने हाथों की सारी उंगलियां गवा चुकी है। हालांकि सरकार ने इस अमानवीय परंपरा को बंद कर दिया है, लेकिन आज भी यहाँ के कुछ लोग इस प्रथा का पालन करते हैं। नंबर 3, दुल्हन को आग में लेकर चलने की परंपरा। ये परंपरा चीन के कई हिस्सों में मनाई जाती है, जिसके लिए बकायदा पहले आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाता है और फिर भोजन कराकर ये अजीब परंपरा निभाई जाती है। ये लोग अपनी गर्भवती पत्नी को कंधे पर उठाकर धधकते कोयले पर चलते और उसे पार करते। ऐसा ही एक देश है जहाँ पर लोग जलती आग में पत्नी को उठाकर चलते। ये अनोखी परंपरा कहीं और की नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश चीन की है। मान्यता है कि ऐसा करने से जन्म के वक्त महिला को लेबर पेन कम होता है। ये माना जाता है कि दूल्हा जितना आग का दरिया ज्यादा पार करेगा, उसकी पत्नी उतने ही सुंदर बच्चे को जन्म देगी। नंबर 4, अंतिम संस्कार में बुलाई जाती है डांसर। ये परंपरा चीन के कुछ इलाकों में है जहाँ किसी भी व्यक्ति के मर जाने पर उसके घर वाले वहाँ बार गर्ल्स को बुलाते, फिर ये बार गर्ल्स वहाँ डांस करती है और लोगों को एंटरटेन कराती है। सिर्फ अंतिम यात्रा के दौरान ही ये लड़कियाँ डांस नहीं करती है, बल्कि कफन के पास खड़े होकर भी लगातार डांस करती रहती है। नंबर 5, भालू की बलि की परंपरा। दुनिया में आइनू नाम की जनजाति है या उत्तरी जापान के होक्काइडो द्वीप, मध्य और उत्तरी साइबेरिया और रूस के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इन लोगों में सालों से एक खास किस्म की परंपरा चली आ रही है, भालुओं को बलि देकर उनके कंकाल को पूजने की। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये लोग भालुओं की बलि देते, उनका खून पीते और मांस खाते। बाद में उनके कंकाल को खाल में लपेटकर एक जगह रखते, एकजुट होते और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते। ये जनजाति मानती है कि भालू और भगवान इंसान के बीच चलते, उनकी बलि देने से इंसानियत का भला होगा, इसीलिए ये वैसा करते आ रहे हैं।